हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आप लोग जो इतने सालों से वेट कर रहे थे JVBNL जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी का, वो वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन डिटेल्स आ गई है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे कि पांचों इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज में किस में कितनी कितनी पोस्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो अदर इंफॉर्मेशंस है, सिलेबस, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा अलग से, जिसमें हम ये बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या सावधानी बरती जाए, वो वीडियो अलग से आएगा। तो हम बात करते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। और इसी वैकेंसी में थर्ड रैंक मेरे आई थी 2018 में। और इसी वैकेंसी में हमने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए थे 40 प्लस, और एओ में फर्स्ट रैंक भी हमने दी थी। सबसे पहले तो ये न्यूज़ आप लोगों ने देखी ही होगी, ट्विटर या एक्स पर जी राजस्थान की पोस्ट है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि इस वैकेंसी की कंफर्मेशन मिल गई है। और फिर टेलीग्राम पर आप लोगों को पहले हमने बताया। इसके बाद राजस्थान दैनिक भास्कर की भी न्यूज है, जिन्होंने बताया कि AVBNL में 48 जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वैकेंसी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट है। तो हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, किसके अंदर कितनी कितनी वैकेंसी जाने वाली है। केवल जूनियर अकाउंटेंट की हम बात करेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो AVBNL के अंदर 48 पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की। JVBNL के अंदर 116 है। JDVBNL के अंदर 135 है। RRVUNL के अंदर 44 है। और RRVPNL के अंदर 28 है। टोटल 371 पोस्ट है, यानी बहुत 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 बड़ी वैकेंसी है आप लोगों के लिए। और अब हम इस वीडियो में दूसरी बातें कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं और जिनको नहीं पता है उनके लिए, पहली बात, CET एप्लीकेबल होता है क्या? तो CET एप्लीकेबल नहीं होता है इस वैकेंसी पर। अगली बात, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? आपने या तो बीकॉम किया हो, या फिर BBA किया हो, या फिर CA IPCC किया हो, या CA में इंटर किया हो। इन चार में से एक चीज़ होनी चाहिए। और इसके साथ RSCIT आप लोगों के पास होना चाहिए, या RSCIT की इक्विवेलेंट कुछ और आप लोगों के पास होना चाहिए। CS एग्जीक्यूटिव से काम नहीं चलेगा। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स। यदि आपकी एज 18 साल से कम है, फिर भी किसी कारण से आपका बीकॉम कंप्लीट हो गया, आप हैवी ड्राइवर थे, तो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कम से कम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। मैक्सिमम अनरिजर्व्ड मैन के लिए 40 ईयर्स, SC ST OBC MBC मैन के लिए 45 ईयर्स। वीमेन यदि अनरिजर्व्ड या EWS से है तो 45 ईयर्स। वीमेन यदि SC ST OBC MBC से है तो 50 ईयर्स। इसमें पेपर पैटर्न क्या रहता है? एक ही पेपर होता है, दो पेपर नहीं होते। उसी पेपर में पार्ट ए पार्ट बी होता है। पार्ट ए कॉमर्स का होता है, जिसके 60 MCQ होते हैं, 2 नंबर का एक, तो 120 नंबर का पार्ट ए हो गया कॉमर्स पोर्शन। और पार्ट बी जनरल पोर्शन, जिसका 40% वेटेज होता है, 80 क्वेश्चन 1 नंबर का एक, तो 80 नंबर का ये हो गया, टोटल 200। तो 60% कॉमर्स पोर्शन होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर कंपटीशन आपका कॉमर्स वाले बच्चों से है या सभी प्रकार के बच्चों से है? केवल कॉमर्स वाले बच्चों से है। तो सभी बच्चों का जनरल पोर्शन वीक होता ही होता है। कॉमर्स पोर्शन सही होता है, जनरल पोर्शन वीक होता है। आप कहेंगे कि सर कुछ बच्चों का तो जनरल पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है। जिन कॉमर्स के बच्चों का जनरल पोर्शन स्ट्रॉन्ग मिलेगा, उनका कॉमर्स पोर्शन वीक मिलेगा, क्योंकि जनरल पोर्शन उनका अच्छा मिलेगा जो नॉन कॉमर्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। वैसे तो मैंने बोला कि अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको यह एडवाइस दे रहा हूँ कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन आपका कॉमर्स पोर्शन करवाएगा। मेरे जब AVBNL में थर्ड रैंक थी, तो इस 60 में से मेरे 57 क्वेश्चन करेक्ट थे,
यहाँ पर बहुत कम क्वेश्चन करेक्ट थे। कॉमर्स पोर्शन आपका सिलेक्शन करवाएगा, ये आप याद रख के जाना मेरी बात। अगली बात, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? ईच पार्ट ए में भी पार्ट बी में भी 30% लाने पड़ेंगे। जैसे पार्ट ए में 60 क्वेश्चन होते हैं तो 30% यानी 18 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए। पार्ट बी में 80 क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर का एक होता है, तो 30% के हिसाब से 24 क्वेश्चन आपके मिनिमम करेक्ट होने ही होने चाहिए। लेकिन इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी। EWS SC ST OBC MBC एक्स सर्विसमैन के लिए 20% का रूल रहेगा। सिलेबस, यदि पार्ट बी जनरल पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आएगी, मैथमेटिक्स, जीके, एवरीडे साइंस, हिंदी जर्नल, इंग्लिश जर्नल, और ये सभी 10th क्लास लेवल का आएगा। अब अगर कॉमर्स पोर्शन की बात करें, पार्ट ए जिसके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऑफिशियल सिलेबस में ये दिया हुआ होता है। स्टूडेंट, चूंकि ये वीडियो नोटिफिकेशन आने से पहले बन रहा है तो ये मैं पिछले नोटिफिकेशन के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, ये मानते हुए कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अब स्टूडेंट, ये जो कॉमर्स पोर्शन दिया होता है नोटिफिकेशन में, इसको आपको ध्यान से अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, बस अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है और कॉस्टिंग है, और तो कुछ है ही नहीं, या फिर 3-4 ही टॉपिक है। तो स्टूडेंट, ये सिलेबस बहुत 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 बड़ा है। स्टूडेंट सिलेबस को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, फिर कहते हैं कि कॉमर्स मेरी जान ने बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें करा दी है, वो कोर्स में ही नहीं थी, फिर एग्जाम वाले दिन पता चलता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सब कुछ आ जाता है जो भी कंपनियों से रिलेटेड है, इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, रिडम्पशन, फॉरफीचर, लिक्विडेशन, अमालगमेशन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, सब कुछ। इनकम टैक्स कंप्लीट है ही, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग नहीं पता होता बच्चों को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी FM होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग न केवल नॉर्मल लेवल की है बल्कि एडवांस भी है। ऑडिट में सब कुछ आएगा ही, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग भी है। अब देखो, यहाँ पर इनकम टैक्स लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पर केवल टैक्सेशन लिख दिया, तो इनकम टैक्स भी आएगा और GST भी आएगा। यहाँ पर केवल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लिखा था, यहाँ पर फिनेंशियल अकाउंटिंग लिख दिया, वो भी एडवांस्ड वाली। एडवांस्ड वाली का मतलब है जो हायर लेवल के चैप्टर होते हैं, कंसाइनमेंट, हायर परचेज, वोयाग अकाउंट वगैरह, वो सब भी आएंगे। आसान भाषा में बोलें तो एडवांस फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, GST, ये सब आपको पढ़कर जाना चाहिए। और जो नए स्टूडेंट है उनको अभी भी कंफ्यूजन है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें अभी भी कंफ्यूजन है कि सर पता नहीं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। हमारे 2 ऐप है, एक कॉमर्स मेरी जान नाम से, एक कॉमर्स प्रेप ऐप है। तो आप जाना कॉमर्स प्रेप ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, कॉमर्स प्रेप पर आएंगे, उसमें आपको हमारा कोर्स मिलेगा। कोर्स नहीं लेना है तो मत लीजिएगा, आप उसमें टॉपिक देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ने हैं। जैसे इनकम टैक्स है, इसमें हमने लगभग 50 घंटे की क्लासेस डाली है। बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन, एग्रीकल्चर एंड एग्जम्प्टेड इनकम, TDS, TCS, एडवांस पेमेंट, रिटर्न ऑफ इनकम, ये सब आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग की बात करें तो फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग में हमने इतने सारे ये चैप्टर डाले हैं, टोटल 31 चैप्टर्स हैं। तो इनको आप एक बार वीडियो को पॉज करके या स्लो करके स्टूडेंट आप देख सकते हैं। यदि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं और से भी कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको पढ़कर जाना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये सब कुछ आपको पढ़ करके जाना है, वीडियो पॉज करके स्लो करके आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो JVVNL वाला पेपर है ये डिफिकल्ट आता है अदर कंपटीशन एग्जाम से। पोस्टिंग के अंदर ये सब कुछ आपको पढ़ करके जाना है। ऑडिटिंग के अंदर भी सब कुछ आपको पढ़ करके जाना है। लगभग 51 क्लासेज है, लगभग 40 से ज़्यादा घंटों की। यहाँ पर जो 35 क्लासेज आपको नज़र आ रही है, बाकी की 16 क्लासेज MCQs की है।
एफएम के अंदर ये सब कुछ आपको पढ़ करके जाना है। टोटल 9-10 चैप्टर्स है। जीएसटी को आप थोड़ा शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, हालांकि पिछली बार थोड़ी सी चोट हो गई थी स्टूडेंट्स के साथ। जीएसटी काफ़ी डिटेल में पूछ लिया था, तो हमने डिटेल में डाला हुआ है ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। कंपनी लॉ, अब आप बोलेंगे कि सर आपने जो अभी सिलेबस दिखाया था उसमें कंपनी लॉ तो दूर दूर तक भी नहीं है, ये तो आपने जानबूझकर फालतू में डाला हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए, कंपनी लॉ के क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछे जाएंगे। एक तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पूछे जाएंगे। वो ये पूछेगा दो कॉल के बीच में कितना डिफरेंस रह सकता है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होती है, तो वो कंपनी लॉ में हम पढ़ते हैं। दूसरी बात, ऑडिटिंग के अंदर क्वेश्चन आएंगे कंपनी लॉ के, तो इस पर्पज से ये दिया हुआ है। और एफएम के अंदर भी आ जाते हैं। लगभग 10 घंटे की क्लासेज है कंपनी लॉ की। और मेनली हमारा कोर्स कॉमर्स पोर्शन के लिए है। ये हमने मैथ और रीजनिंग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखा है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जो राजस्थान से बाहर के हैं। उनको ये इशू रहता है कि हमें तो राजस्थान जीके नहीं आती। स्टूडेंट, राजस्थान जीके किसी भी कॉमर्स के स्टूडेंट को नहीं आती है। आप फोकस कीजिए उन 60 क्वेश्चन पर, और उन 80 में से देखो, मैथ तो सभी के लिए कॉमन है, रीजनिंग सभी के लिए कॉमन है, इंडिया की जो जीके है वो सभी के लिए कॉमन है, हिंदी सभी के लिए कॉमन है, इंग्लिश सभी के लिए कॉमन है। यदि आप इतना भी कर जाएंगे और ये, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पास्ट पेपर की बात करें तो जेवीवीएनएल या फिर इस वैकेंसी के पेपर बाहर नहीं आते हैं। वहीं पर पेपर सबमिट हो जाता है या फिर ऑनलाइन होता है तो भी बाहर नहीं आता। लेकिन हमने एक तरीका बना रखा है, जब भी एग्जाम होता है तो हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि आज आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए, वो हम लिख लेते हैं। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो हमने बना रखे हैं मेमोरी बेस्ड। अब उसमें बिल्कुल तरीके से नहीं मिलेगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन 4 ऑप्शन, तो वो स्टूडेंट है वो भूल जाता है, उसने जितना बताया उतना हमने लिखा, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये मेरा प्रोफाइल है, आप रोक के देख सकते हैं, ये अभिषेक सर का है, ये भी आप देख सकते हैं। और जो कोर्स है हमारा केवल कॉमर्स पोर्शन के लिए है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए है। हमारा कोर्स डेप्थ कॉन्सेप्ट के लिए होता है, उनके लिए नहीं होता है। जो स्टूडेंट 10-15 दिन पढ़ करके एग्जाम देना चाहता है, बिल्कुल डिटेल्ड आपको मिलेगा, उनके लिए है। जो सीरियस है, एग्जाम क्लियर करना ही है। नोट्स आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलते हैं, डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं फोटोकॉपी वाले को शेयर करके। ईच कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू मिलेगा, एक वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हैं। लैंग्वेज जो वीडियो जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। जैसे मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही पढ़ाया गया है। नोट्स इंग्लिश में होते हैं, लेकिन लेकिन नोट्स ऐसे होते हैं कि आप इजीली समझ सके। जैसे मैं आपको नोट्स दिखाऊं, कुछ के नोट्स तो दोनों लैंग्वेज में है वैसे, कुछ के केवल कंपनी लॉ के दोनों लैंग्वेज में है, ऑडिट के भी दोनों लैंग्वेज में है, एफएम के अकाउंटेंसी के कॉस्टिंग वगैरह के केवल इंग्लिश में हो सकते हैं। एग्जाम के बाद भी आपको सपोर्ट मिलेगा ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। और आप किसी भी डिवाइस पर चला सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप टैबलेट आईफोन एंड्रॉयड, किसी भी डिवाइस पर आप चला सकते हैं। हमें क्यों ज्वाइन करें। ईच एंड एवरी वैकेंसी में, कॉमर्स वैकेंसी में हाईएस्ट सिलेक्शन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे भी गवर्नमेंट वैकेंसी में रैंक है, अभिषेक सर के भी है। डेप्थ स्टडी कराते हैं, हमारे पास 20,000 से भी ज़्यादा यूजर है दोनों ऐप पर। 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने रिव्यू किया है, उसके बाद भी लगभग 4.5 स्टार की रेटिंग है। और पिछले 15 सालों से केवल कॉमर्स का ही हम पढ़ाते हैं। सिलेक्शंस आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और टीआरए जीआरए का आपको याद ही होगा रिजल्ट्स। तो स्टूडेंट, आप लोगों की जो भी क्वेरी है वो आप यहाँ पर भी बता सकते हैं, ऐप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और कोर्स कॉमर्स प्रेप ऐप पर आपको मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।